गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल यूके 11 गेमर्स में। तो गाइज, आज हम खेलने वाले हैं फुल मैप सोलो रैंक मैच। सोलो रैंक मैच इसलिए खेलने वाले हैं क्योंकि कई बंदों को दिक्कत होती है कि हीरोइक पहुंचने में उनको दिक्कत हो जाती है क्योंकि उनके पास स्क्वाड होता नहीं है, और स्क्वाड नहीं होने के कारण डायमंड थर्ड फोर्थ तक तो वो चले ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पे से आगे उनको दिक्कत हो जाती है। सोलो खेल के या फिर माइनस लगा देते हैं या फिर प्लस नहीं होता है उनका। तो कुछ इजी टिप्स दूंगा मैं आपको कि कैसे आप हीरोइक पहुंच सकते हो, वो भी सोलो रैंक मैच में। डायमंड थर्ड फोर्थ से आगे जाने के लिए गाइज आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। गाइज पहली बात तो ये है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, और दूसरी बात यह है कि आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ गाइज, पेशेंस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्रैंड मास्टर पुशिंग हो या बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलने हो, वहाँ पे लास्ट राउंड में भी 20 से 30 बंदे सर्वाइव करते हैं। आपको भी सर्वाइव करना है, रुके रहना है। पेशेंस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि टूर्नामेंट, बड़े बड़े टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज जब होते हैं तो उसमें जो फुल प्राइज़ होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, और लास्ट जोन में फाइट बहुत बड़ी होती है। वहाँ पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे, तभी आप अपनी टीम को बुया दिला सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप अपने मैच में कि आप हीरो के लिए कैसे पुशिंग कर सकते हो डायमंड थर्ड और डायमंड फोर के बाद। तो पहले तो आपने ऐसी जगह उतरना है जहाँ पे आपको उम्मीद हो कि मैं आप सर्वाइव कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं बंदे आएंगे तो बंदे को मार भी सकता हूँ। क्योंकि जैसे मैं उतरा हूँ इस समय हॉट जोन में क्योंकि ये है क्योंकि मैं M2 यूज़र हूँ, स्नाइपर यूज़र हूँ, मैं हॉट जोन आता हूँ। हॉट जोन में अभी दिक्कत हो गई है कि बंदे आ चुके हैं, उसको वेपन मिल चुकी है। मुझे M14 मिली है, लेकिन उस पर क्या करें, वो अटैचमेंट वाली है नहीं। इस मामले में गाइस, जब आपको वेपन ना मिले तो हमें पीछे से खिसकने में ही भलाई होती है, क्योंकि सामने वाला बंदा अगर हम पे रस कर दे तो हम पे कुछ वेपन होता नहीं है, और मेडिकेट भी मेरे पास 0 है इस समय। तो मैं थोड़ा सर्वाइव करके खेलूँगा क्योंकि मेरी हीरोइक माइनस में हो जाए इसलिए। और मैं वैसे भी हीरोइक 1 स्टार लगाने के पूरे मूड में था इस बारी, लेकिन थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि सोलो में आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो मैंने कहा है पहले ही। हॉट जोन में 2 बंदे तो आए थे, ये तो मैंने देखा ही था गाइस, लेकिन अब देखते हैं इसके आगे होता क्या है। अभी वेपन तो मुझे वैसे मिले नहीं है कुछ नहीं, और एक चलो मेडिकेट मिल गई है, मेडी मार लेता हूँ पहले एक बार, मेडिकेट हील कर देता हूँ कंप्लीट, उसके बाद ही तो फाइट लेने में मज़ा है। चलो लूट करके निकलते हैं थोड़ा ऊपर के लिए, क्योंकि नीचे वाले बंदे के पास पूरे वेपन होंगे, शॉर्ट रेंज वेपन और लॉन्ग रेंज वेपन दोनों के दोनों उसके पास होंगे। पेशेंस गाइस, पेशेंस मैंने आपको जो पहले ही कहा था, पेशेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कभी भी मात खा सकते हो बिना पेशेंस के। पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप में। चलो यहाँ पर M2 भी मुझे मिल गई है, चलो ये बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर काम हो चुका है। इस पास बार में मिल गई है, वैसे मैं चलाता नहीं हूँ इस पास कभी, लेकिन चलो आज देख ही लेते हैं, क्या पता कोई बंदा पिट गया इससे। इस पास बार बहुत ही सही गन है यार, ऐसी बात नहीं है। चले इस पास बात बहुत सही गन थी। एक बंदा है इधर कहीं कुप्चे में, कबड्डी पे ले रखा है, उसको थॉमस है उसके पास। फाइट लेने से पहले आपको ऐसा देखना होगा कि चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे कोई बंदा आप पे है नहीं, रस ना करे वो पहले, क्योंकि आप अगर फाइट लोगे तो आप डैमेज हो जाओगे और सामने से वो बंदा आपके मजे ले लेगा। ऐसा आपको करना नहीं है, क्योंकि परमानेंट कवर एक अपने पास रखना ही रखना है, तभी आप फाइट लें। क्योंकि और सबसे पहले ये पकड़ना है कि जोन आपको सबसे पहले पकड़ना है, सेफ जोन पकड़ना सबसे पहले है, ज़रूरी है वो सबसे पहले। क्योंकि अगर सेफ जोन नहीं पकड़ोगे तो पीछे से आप भाग नहीं सकते हो, जोन कुछ आपको जोन काटेगा और कुछ बंदा तो ले ही लेगा आपके। चलो अब थोड़ा बहुत लूट कर लेते हैं गाइस। लूट करना ज़रूरी बहुत है क्योंकि मेरे पास मेडी भी कम है, 2 मेडी है, और सबसे ज़्यादा ध्यान में तो आपको ये रखना है कि मेडी आपके पास जितनी ज़्यादा मेडी किट हो आप उतने फ़ायदे में रहोगे। और करेक्टर स्किल देख ही सकते हो आप, आपको एक मैक्सिमम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्नाइपर यूज़र हो तो मोगो की स्किन और कैली तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ कर देती है। इधर में से एक बंदा और था गाइस, लेकिन अब देखेंगे उसको कि है किधर हो। पहले तो हम यहाँ कोपचे में रहेंगे। सामने बंदा गाइस, सामने बंदा, उसको मैंने तो देख लिया, उसने मुझे देखा है या नहीं देखा है ये पता करना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने कहा गाइस, परमानेंट कवर होना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आगे से भी पड़ सकती है और पीछे से बंदे आगे तो आपके लग जाएंगे। बहुत सही बंदा है, कवर उसके पास भी परमानेंट है, लेकिन जॉन मेरे पास है गाइस, जॉन मेरे पास है इसलिए मैं सेफ में हूँ। और मेडी भी मेरे पास 2 ही है। मैंने जो कहा था कि मेडी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि 2 मेडी एक बारी में ख़त्म हो जाती है। देखते हैं ये बंदा हमें मारता है या नहीं मारता है। हम तो वैसे पेशेंस के साथ खेल ही रहे हैं। बहुत बड़ी मुंडी दिखा भाई, मुंडी दिखा। वैसे पूरा ट्राई करूँगा गाइस मैं उसको हेडशॉट मारने की, पूरा हेड खोलने का ट्राई करूँगा उसको, क्योंकि M2 से अगर हेड पड़ेगी तो बहुत बढ़िया है,
नहीं पड़ी तो वो ग्लोअल लगाएगा तो ग्लोअल के पीछे तो वैसे भी मार ही देती है गन। अपनी फेवरेट तभी तो M2 भी है यार, M2 भी बहुत हार्ड गन है, हार्ड गन। और गाइस ग्राफिक्स को थोड़ा हल्के में ले लो, क्योंकि मैं 3GB रैम में खेलता हूँ तो मुझे स्मूथ में खेलना पड़ता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऊपर से ऑन भी है तो थोड़ा बहुत लैग कर ही जाता है। और जो गाइस मैंने कहा था कि पेशेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं सेफ जोन में हूँ, मैं जॉन जल्दी पकड़ सकता हूँ और वो बंदा जॉन बाद में पकड़ेगा, वो जॉन भागेगा पहले, जॉन पहले भागेगा वो। देखते हैं क्या होता है, वो आएगा आएगा, मुंडी दिखा मुंडी दिखा मुंडी दिखा, लेकिन सर नहीं दिखा रहा यार बंदा। वो ठीक देगा, मैं उसको हेड दूंगा। बहुत ही बढ़िया हेड देखा गाइस आपने, एक नंबर हेड, मतलब जिसको कहते हैं एक नंबर हेड, बहुत हार्ड हेड यहाँ पर। चलो यार अब लूट करते हैं। गाइस लूट प्रॉपर करेंगे, अपनी लूट तो अपनी होनी चाहिए प्रॉपर, क्योंकि अपने पास मेडिकेट भी प्रॉपर होनी चाहिए। मेडिकेट अभी मेरे पास 0 पड़ी हुई है, 2 यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि हॉट जोन में जो भी मिलता है 2 के बंडल मिलता है मेडिकेट का। और 4 मेडिकेट इस भाई के पास भी पड़ी थी, उसको हमने क्लियर करा अभी। और MP40 पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे पास मैकेनिकल MP40 है, तो इसलिए ये भी बहुत सही चलती है, बहुत सही हेड मारती है, एक नंबर हेड जो कहते हैं ना। तो साइलेंसर लगा देते हैं, साइलेंसर लगा देते हैं M2 भी, क्योंकि साइलेंसर लगाने के बाद ओवर पावर हो जाती है। नेटवर्क दिक्कत कर रहा है मेरा, थोड़ा नेटवर्क दिक्कत है, नेटवर्क यार एयरटेल का यहाँ ये रफड़ा है, थोड़ा बहुत दिक्कत कर ही देता है एयरटेल। पर अपने को 2 गुलवाल भी मिल ही चुकी हैं, तो देखते हैं कि गेम आगे चलता कैसा है। सीधे सीधे चलेंगे और यहाँ आगे देखते हैं बंदा कहाँ पे मिलता है, हमें सीधा आगे मिलते हैं जहाँ पे बंदा मिलता है। लेकिन गाइस जो मैंने कहा है कि आपको रुकना है, जॉन के साथ चलना है, जॉन से पहले नहीं चलना है, क्योंकि जॉन से पहले चलोगे आप तो बंदे आपको ले सकते हैं, और जो पीछे से आ रहे हैं वो भी मारेंगे, और जो आगे से मार रहे हैं, जो आगे से रहेगा वो तो मारेगा मारेगा। और पीछे जो बंदे आ रहे होंगे और वो अगर आप जॉन के साथ चलोगे तो पीछे वाले बंदे आप इजीली ले सकते हो, पीछे वाले बंदों को आप इजीली मार सकते हो। लैंडिंग का भी ध्यान रखना आप, क्योंकि लैंडिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत में आपको सभी बंदों से पहले उतरना है, और आप पास तकनीक होनी चाहिए उतरने की। आपको सबसे पहले तो ऐसा नहीं कि बीच में उतरना है, 4 बंदे उतर रखे हैं और 4 बंदों के बीच में आप उतर गए तो आप 100% है कि आप सभी बंदे आप ही को पॉइंट करेंगे, आप ही को मारेंगे सभी बंदे। लेकिन आपको उतरना है सबसे कोने में, और आपके पास फाल्को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाल्को पेट जो है वो बहुत ही मतलब सही एक नंबर पेट है, रैंक मैच के लिए बनाया वो पेट। तो गाइस गन भी आपको ऐसी चूज़ करनी है जो आप चला सकते हो, जो आपको लगता है कि काफ़ी बेटर चलती है मेरे से। जैसे कि आप चला सकते हो M2 VSS, क्योंकि साइलेंसर वाली गनें होती है, साइलेंसर आपको एडवांटेज दे देता है। सामने वाले बंदे को पता चल जाता है, जिसको आप मार रहे हो उसको तो पता चल जाता है कि आप मार कहाँ से रहो। लेकिन जो आपके अगल बगल होते हैं और बंदे, उनको सिर्फ साइलेंसर की आवाज़ आती है, मैप में मार्क नहीं आता कि कहाँ पे बंदा है। तो आप उस बंदे को ईजिली दूसरे बंदों को पॉइंट करे बिना, दूसरे बंदों को बिना बताए कि मैं यहाँ पे हूँ, आप उस बंदे के साथ फाइट कर सकते हो, ईजिली उसको मार सकते हो। M2 भी बहुत ही सही करना है वैसे। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। आप देख ही रहे हो कि मैं जोन में तब तक नहीं जा रहा हूँ जब तक जोन मेरे साथ नहीं चल रहा है। क्योंकि हमें बंदे को भी रुकना है, क्या पता जोन से कोई बंदा आ गया और मैं उसके मज़े ले लूँ। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो गाइस आगे एक बंदे ने ड्रॉप मंगाया हुआ है, ड्रॉप मंगा रखा है उस भाई ने। आगे सामने जो लड़ा रहे हो वहाँ पे एक ड्रॉप मंगाया हुआ है किसी बंदे ने, तो उस बंदे को देखेंगे हम, इजीली लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम पे M2 भी तो है ही है। और उस बंदे ने वहाँ पे एक व्हीकल भी रखी है, बहुत तेज़ बंदा है, ताकि बंदे आए और मैं गाड़ी पकड़ के भाग जाऊँ। एक चोट मार ही देंगे गाड़ी को, ताकि गाइस हम उस गाड़ी को जला सकें, फूंक सकें, उस गाड़ी को एक ही चोट में फूंक सकें। आपको जो पेशेंस कहा था, पेशेंस होना जरूरी है, क्योंकि मैं सीधे उसके साथ फाइट लेने भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूँ। क्योंकि
ऐसे वो टावर पे है, उसके बाद परमानेंट कवर है, वो मेरे पे हेडशॉट मार सकता है। वो बंदा नीचे आएगा उसको ड्रॉप लूटने के लिए, तो हम उसको मारेंगे। एक चोट तो मैं दो ही दूंगा उसको, उसके बाद देखते हैं होता है क्या है। अपना पेट पांडा भी इधर ही पड़ा हुआ है। आने दे वाला सीन करेंगे गाइस। आने दे उसको, पहले चारों तरफ देख लेते हैं, क्या पता आगे पीछे ऊपर नीचे से कोई बंदा हमें एम ना कराओ, कोई हेड लेके ना बैठा हो हमारा। देखते हैं, घूमते रहना ज़रूरी है, क्योंकि ऊपर नीचे आगे पीछे सभी जगह देखना भी ज़रूरी है। लेकिन वो बंदा पहले ड्रॉप लूटेगा तभी भागेगा वो। ड्रॉप लूटा जैसे आ गया वो, ड्रॉप लूटने आ गया। चलो एक चोट मारी मैंने उसको गाड़ी में, दूसरी चोट में फूक से जला ही दूंगा। एक कुछ चोट और 186 की पड़ी है उसको। 104। अबे मरते क्यों नहीं है भाई, मुझे सीमेंट से बनाया लग गाइस। अभी भी हम सर्वाइव करके खेलेंगे गाइस, क्योंकि अभी 17 बंदे जिंदा हैं, और 17 बंदे मतलब अभी तो हमारा माइनस लगेगा, मतलब 5 या 7 के ऊपर हमारा माइनस लगेगा अभी भी। तो हमें बैटल स्कोर अपना तो बढ़ाना ही है, बट हमने बैटल स्कोर अपना बढ़ा तो दिया है, लेकिन क्या करें, अभी हमारा सर्वाइविंग स्कोर अभी बढ़ा नहीं है। आपको 2 पॉइंट मिलते हैं गाइस, 13 पॉइंट आपके बैटल स्कोर के मिलते हैं, और जो सर्वाइविंग पॉइंट है वो अलग से मिलते हैं। बैटल स्कोर तो 13 बढ़ ही चुका होगा, क्योंकि 3 किल कर ही चुका हूँ मैं, और 1000 से ऊपर मेरा डैमेज हुई है। व्हीकल चला देंगे ताकि अगर कोई पकड़ के भी आ जाए तो एक चोट में उसको जला सकूँ, मैं उस गाड़ी को जला सकूँ। फैक्ट्री भी तो बंदा होगा ही होगा। थोड़ा दिखते हैं आगे जाके, थोड़ा दिखते हैं कि कहाँ पे बंदा है कहाँ पे नहीं है। गाइस आपको जॉन के साथ चलना है, मैंने कहा था आपको जॉन के साथ चलना है, और मेडिकेट आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, कम से कम 7 से 8 मेडिकेट होनी चाहिए। इसमें मेरे पास भी कमी है, 6 मेडिकेट है, पर चलो कोई नहीं, हम झेल लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैं देख ही लूँगा बंदे को पकड़ना कैसे है। और सामने बंदा है एक, इसको देखेंगे। ऊपर में चलेंगे गाइस, हम पहले कवर पकड़ना, क्योंकि हमें ज़रूरी है, परमानेंट कवर होना ज़रूरी है अपने पास। तो इधर से तो बंदे पीछे से भी मार सकते हैं, पुजिनॉक से बंदे आ सकते हैं और हमें मार सकते हैं। एक चोट में इसको दे ही देता हूँ ताकि उसका जो गुस्सा है वो फूट जाए। और अपने को परमानेंट कवर पकड़ देता हूँ, सामने पकड़ देता हूँ। पत्थर एक परमानेंट कवर है, अगर पुजिनॉक से बंदे ने आए तो मेरे मज़े हो जाएंगे, और अगर आगे तो सजे हो जाएंगे, क्या बताऊँ मैं इससे ज़्यादा। और 2 बंदे मुझे लग रहा नीचे, क्योंकि वो बंदा भी किसी से छिप रहा है, ये बंदा छिप रहा है। एक चोट दी मैंने उसको, लेकिन क्या, हाँ चलो दूसरी चोट में मर गया है बेचारा। सामने चलते 2 बंदे, मुझे उम्मीद लग रही थी 2 बंदे, क्योंकि वो भी किसी से छुप रहे थे। वो सामने से आ गया एक बंदा, और तो मैंने 135 दी है एक, और एक 65 भी दे दूँगा, 61 दी है। 70 अभी मरता ही नहीं, अंबुजा सीमेंट से गाइस, अंबुजा सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा वाला बंदा है वो, मरता ही नहीं है साला। वो VSS भी एक ओवर पावर गन है, एक ही चोट में उसने मतलब थोड़ी सी समय में मुझे कितना डैमेज दे दिया। अगर एक चोट मारेगी तो 8 का डैमेज वो देती रहती है। जैसे इस बंदे ने इसमें VSS मारी तो कम से कम मेरी 100 की HP चली गई है, 100 से ऊपर की चली गई है मेरी HP। और सामने से वो रस कर रहा है, लेकिन हमारे पास नेड है, नेड करेंगे हम उस बंदे पे। देखते हैं उसका ना, वो भी मुझे लग रहा है कि नेड करने की पूरी उम्मीद में आ रहा है इधर। देखते हैं उसका नीड सही गिरता है, हमारा सही, उसका भी नीड आ ही गया है। अब कितना नीड करेगा, अब मेरा तो मर गया बंदा, लेकिन उसने नीड करा, वो कहीं एलिमिनेट ना कर दूँ। चलो ठीक है, वो मर गया है। नीड का कोई फ़र्क पड़ा नहीं हम पे, क्योंकि हमें पता था कि नीड गिर किस तरह हो रहा है। अभी 4 बंदे अलाइव हैं गाइस, हम कोशिश करेंगे कि बुया लेने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे हम बुया लेने की। इसलिए हम जॉन पकड़ने हमें पहले ही ध्यान देंगे, जॉन पहले पकड़ लेते हैं ताकि फाइट हो तो हम सेफ जोन में रहें, हमें बाद में जॉन की तरफ भागने की दिक्कत ना हो। ये छोटा पत्थर ये भी नहीं है सेफ जोन में, क्योंकि जो ऊपर रेड मार के वो तो दिखाई रहा होगा आपको कि सेफ जोन में है कि नहीं है। अगर वो आप सेफ जोन में हो तो ये रेड नहीं रहता है, वो वाइट हो जाता है। अगर सेफ जोन में नहीं हो तो रेड ही रहता है ये बंदा। तो ऊपर से जो लिखा है कि सेफ जोन सिलिंगिंग, वो आपको सेफ जोन बताता है कि सेफ जोन नहीं है। अब देखो जैसे मैं सेफ जोन में आ चुका हूँ तो वाइट हो जाता है, इसका मतलब मैं सेफ जोन में। और ड्रॉप लूटते हैं, थोड़ा ड्रॉप पे देखते हैं कि क्या है ड्रॉप में।
ड्रॉप, अबे ड्रॉप पे बंदा है, अबे ड्रॉप पे गाइस बंदा है, हेड देंगे। अबे यार हेड नहीं दिया, चलो विदाउट स्कोप दे दिया, बहुत ही सही हेड, एक नंबर हेड देख के। अब देखते हैं वो बंदे हैं किधर। इसको गाइस लास्ट तक उसकी फाइट होने देंगे लास्ट बंदे से, तभी हम मजे लेंगे पीछे से, ताकि हम पीछे से जा सकें और बुया ले सकें। मैं अभी फाइट करूंगा तो वो बंदा हमारे साथ फाइट कर देगा, लास्ट में मैं डैमेज हो जाऊंगा और वो हमें क्लियर कर देगा। और इसको मैं डैमेज दे देता हूँ क्योंकि ये पहले से डैमेज है थोड़ा बहुत। बंदे को आने देंगे गाइस, क्योंकि जॉन मुझे लगता है मेरी तरफ आएगा, तो उस बंदे को आने देंगे। पत्थर से आ रहा है, एक तो जोड़ दे ही दूंगा मैं उसको, क्योंकि M2 बुलर के पीछे में मार दिया। 74-64 का उसने दे ही दिया उसको। नेटवर्क दिक्कत कर रहा है गाइस थोड़ा बहुत। ये एबिलिटी अगर आपके पास क्रोनो है तो आपको लास्ट तक बचाए रखनी है उसको, क्योंकि लास्ट में बहुत काम आ जाता है क्रोनो। लास्ट जोन में फाइट जब होती है तो आपको बिना बॉल के भी वो मचा देती है। तो बहुत ही बढ़िया हमें अभी निकाल दिया गाइस। जिसको भी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और पे सेट कीजिए, ताकि अब आपके भाई का भी प्रमोशन हो सके थोड़ा बहुत। खत्म।